ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है। मुरली की डेट है 20 मार्च 1969, 20 मार्च 1969। मुरली का टाइटल है 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। अभी मुरली का सार सुनेंगे। पॉइंट्स में बाबा पूछते हैं कि संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने के लिए कितना समय चाहिए। हमें स्वयं से भी ये क्वेश्चन करना है, अपने से पूछना है। बाबा की संपूर्ण स्थिति से कंपेयर करते हुए हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि संपूर्ण स्थिति को साकार रूप में लाने के लिए अभी और कितना समय चाहिए। आगे बाबा बता रहे हैं 7 बातें छोड़ने के लिए ध्यान रखनी है और 7 बातें धारण करनी है। बाबा बता रहे हैं 7 बातें कौन सी धारण करनी है और कौन सी 7 बातें छोड़नी है। पहले देखेंगे छोड़ने के लिए 7 बातें कौन सी हैं। पहले तो है जो 5 विकार हैं, 5: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। छठा है आलस्य, 7वां भय। 5 विकार तो याद रहेंगे। छठा आलस्य, 7वां भय। धारण करने के लिए 7 बातें: स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वदर्शन। स्वदर्शन का क्या? स्वदर्शन चक्रधारी बनना। इनको धारण करना है। इनको धारण करने से क्या बनेंगे? शीतला देवी। बाबा कह रहे हैं शीतला देवी बनना है, काली नहीं बनना। काली बनना है विकारों के ऊपर और शीतला देवी बनना है अपने ब्राह्मण कुल में। अपने ब्राह्मण कुल में काली नहीं बनना है, अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है। शीतल व्यवहार, परिवार प्रति शीतल व्यवहार होना चाहिए। और काली बनना है विकारों के प्रति। विकारों के प्रति काली बनकर विकारों को भस्म करना है। बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ का समय अभी बहुत कम बचा हुआ है। उसके लिए चार्ट रखना है। और जैसे बाबा की स्थिति थी, वृत्ति थी, कृति थी, वैसे अपने आप की भी स्थिति, वृत्ति, कृति को हमें बाबा से कंपेयर करते रहना है और फिर अपने पुरुषार्थ को चेक करते रहना है। और यहाँ पर बाबा बता रहे हैं शक्तियों में मुख्य गुण क्या है? निर्भय। ये याद रखना है। बाबा कई मुरलियों में उन्होंने बताया है कि मुख्य गुण है निर्भय होना। अब आगे देखेंगे मुरली विस्तार में। ओम शांति। अव्यक्त मुरली है 20 मार्च 1969। 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। सभी किस स्मृति में बैठे हो? किस देश में बैठे हैं? व्यक्त देश में है व अव्यक्त देश में। अव्यक्त को व्यक्त में लाया है व तुम अव्यक्त हुए हो। अभी की मुलाकात कहाँ कर रहे हो? अव्यक्त को व्यक्त देश में निमंत्रण दिया था तो अव्यक्त बाप दादा व्यक्त देश में अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए? अभी तैयारी है, पुरुषार्थ चल रहा है, कितने समय की आवश्यकता है? संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने के लिए कितना समय चाहिए? दर्पण में देख तो सकते हो ना? संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है। साकार तन जो था वह संपूर्ण कर्मातीत स्थिति नहीं थी। उसकी भेंट में बताओ, उन जैसा तो बनना ही है, गुणों को ही धारण करना है। तो उनके अंतिम स्थिति और अपने वर्तमान स्थिति में कितना फर्क समझते हो? उसके लिए कितना समय चाहिए?
साकार का सबूत तो इन आँखों से देखा। उनके हर गुण, हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। अभी समय के हिसाब से 25 भी बहुत है। समय पुरुषार्थ का बहुत कम है, इसलिए जैसे याद का चार्ट रखते हो, साथ साथ अब यह भी चार्ट रखना चाहिए। साकार जो कर्म कर रहे थे, जो स्थिति, जो स्मृति थी, उन सभी से भेंट करनी है। अच्छा, आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। वह कौन सी? हर एक कुमारी ने अपना अपना सुनाया। छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो। 5 विकार और उनके साथ छठा है आलस्य और 7वां है भय। यह भय का भी बड़ा विकार है। शक्तियों का मुख्य गुण ही है निर्भय, इसलिए भय को भी छोड़ना है। अच्छा, अब धारण क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना। तो स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह 7 बातें धारण करनी है। इनको धारण करने से क्या बनेंगे? शीतला देवी। काली नहीं बनना है। अभी शीतला देवी बनना है। काली बनना है विकारों के ऊपर। असुरों के सामने काली बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है। अच्छा, ओम शांति।